ऐसे हाथ पे हाथ रखने से ये बला नहीं टलेगी। पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने इसे बहू बनाने का सोचा। मेरी भी मत मारी गई थी। बिल्किस सच तो ये है, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि किंजा ने ये सब कुछ किया। अरे बस कर दे सोचना और इसे इसकी माँ के घर भेजे। क्या हो गया बिल्किस? बच्ची है, उससे गलती हो गई, संभाल लेंगे, समझा देंगे उसे। अरे ऐसे कैसे रशीद? ये जिस तरह की लड़की है ना, मेरे गुड्डू को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। क्या मतलब? ये लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं है। मैं अपने गुड्डू का खुद ख्याल कर लूंगी। अपनी बहन से वो मकान खाली करवाओ। और हाँ, तुमने वो मकान अपनी बहन के नाम तो नहीं किया ना अभी? तुम थोड़ा सब्र तो कर लो, मुझे नजमा से बात तो करने दो। मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है। मेरे बच्चे की जान को बहुत खतरा है, वो उसे मार दे। कैसी बातें कर रही हैं आप हुमानी? आप मुझ पर ये गलत इल्जाम लगा रही हैं। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुमने फसाद खड़ा कर दिया घर में। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें मेरी बच्ची से क्या दुश्मनी है? मामू मैंने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया, उसे बुरा भला कहा। मुझे क्या पता था कि इसकी एक गज की जबान है और ये एक नंबर की झूठी है। नहीं मामू, मैं झूठी नहीं हूँ, आप यकीन करें, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। किंजा तुम्हारे सामने जरी ने इनकार किया है और तुम हम सबको झुठला रही। आप यकीन करें, जो आप लोगों के सामने है वो हकीकत नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं। ओ मैडम, वकील बनने की जरूरत नहीं है। अंदर जाके अपना सामान बांधो। हमें इस कमाश की लड़की इस घर में पसंद ही नहीं है। मैं खुद छोड़कर आऊंगी तुम्हें तुम्हारी माँ के घर और तुम्हारे सारे पोल खोलूंगी। मतलब आप मुझे घर से निकाल रही हैं? तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। मेरे मासूम भोले भाले बच्चे को जान का खतरा है तुमसे। जब तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो तो मेरे गुड्डू को जान से भी मार सकती हो, उसे जहर भी दे सकती हो तुम। क्योंकि तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है। रशीद, इस बला को घर से बाहर निकाले इसे। जाओ, मुंह क्या देख रही हो? अपना सामान बांधो। अरे क्या हो गया बिल्किस? क्या कर रही हो तुम? जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैं उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे घर को तबाह करे। हद कर दी तुमने। क्या हो गया है तुम्हें? जरीन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम जैसे बुज़दिलों को ना मोहब्बत नहीं मिलेगी कभी भी। मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। मुझसे मिन्नतें करवा कर, मुझे राजी कर कर सबके सामने सीधा मुंह पर मुकर गई। तुमने मामू को क्यों नहीं बताया? तुम जानते भी हो वो सब मुझे किस नजरों से देख रहे हैं। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? भाभी, आपको भी इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? अगर आपसे बात करने का कहा भी था तो आपको तरीके से बात करनी चाहिए थी। मतलब तुम इल्जाम मुझ पर डाल रही हो? भाभी, जिस तरीके से आपने बात की है, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा था। तो तुम्हारा मतलब है कि कसूरवार मैं हूँ? मुझे नहीं पता, आप जाके अम्मी से बात करें। मैं हुमानी से क्या बात करूं? वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मुझे घर से निकालने के लिए तैयार हो गई है, मुझ पर कीचड़ उछाल रही हैं। जरीन, इंसान में ना हकीकत तस्लीम करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैंने तुम्हें मना भी किया था, उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ तुम्हारे खातिर बात की और तुमने क्या किया? इसी वक्त चलो मेरे साथ और मामू के सामने कबूल करो। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? ये तो क्या कर रही हो? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। आपकी बेटी झूठ बोल रही है। झूठी है आपकी बेटी। झूठी और मक्कार तो तुम हो, और ढीठ भी। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें एक बहू बनाकर इस घर में ले आई। एहसान नहीं किया आपने मुझ पर कोई। लालच के चक्कर में ये सब कुछ किया आपने। मेरी माँ के सामने बैठकर मिन्नतें की और मुझे जबरदस्ती इस घर की बहू बनाया। मैं आपके बेटे को बुरा नहीं कहती, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है इस घर में। बदतमीज, बस ज़बान, निकलो मेरे घर से।
चलो इसी वक्त में तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आती हूँ। निकलो मेरे घर से। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? बड़ा खुश नजर आ रहे हो। अम्मी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कोई। बिल्कुल, ये देखें। क्या है ये? अम्मी समझे ना, कौशल ने भेजी है। मतलब समझी नहीं मैं। अम्मी मतलब जानने के लिए तो मुझे कहीं जाना है, पता तो वहीं से चलेगा कि बच्चे की तस्वीर भेजने का क्या मतलब है। ये तस्वीर किसी के बेटे की भी हो सकती है और किसी के पोते की भी। कौशल से मिलने के लिए जा रहा हूं। माहिन, रोशन, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? क्यों इतने परेशान हो? अम्मा, वो जो एजेंट हमें बाहर भेज रहा था, उसके ऑफिस में एफआईए की रेड पड़ी है। उसको उठा के ले गए हैं। बहुत टाइम से फ्रॉड कर रहा था। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। अम्मी, कुछ भी हो सकता था। अगर उसको पैसे दे देते तो पैसे भी चले जाते और जान भी जा सकती थी। शुक्र मेरे खुदा, मेरे बच्चे की तो जान बच गई। अम्मी, एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ बोलो बेटा। अम्मी, हम सबने आप ही के साथ बहुत बुरा किया है और मुझे तो बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, मुझे लगता है कि मुझे आप ही से जाके माफी मांगनी चाहिए। आप ही मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी। प्लीज आप ही, मैं आपका कसूरवार हूँ। आप मुझे जो सजा देंगी मुझे कबूल है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन। तुम जानते हो जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए? क्या करना होता है? पहले तो उनके कान खींचने चाहिए और फिर 2 जोरदार थप्पड़ लगाने चाहिए। ठीक है आप ही, आप एक नहीं 2 थप्पड़ लगा लें, मुझे कबूल है। अच्छा, अम्मी के लाडले हो तो अगर जरा सी भी तुम्हारी रोने की आवाज अम्मी के कानों में चली गई ना तो शामत आ जाएगी। तो आपने मुझे माफ कर दिया? फिर सोचूंगी।